आपकी जरूरत क्या है, कंपनी आपको क्यों रखे। तो ये तमाम तरह की बातें। बहरहाल हम इंटरव्यू की नहीं बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं किस चीज की। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कोर्स की, हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं सेफ्टी का। तो अब एक कंपनी, एक मैं छोटी सी एक घटना बताता हूं, शायद उससे आपका हर एक चीज विजन क्लियर हो जाएगा। एक जो है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो खिलौने बनाने का काम करती है, टॉय बनाने का काम करती है। उस कंपनी में कम से कम 1000 वर्कर काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। उसके जो प्रोडक्ट हैं, जिसे आप हिंदी में माल भी कहते हैं, जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में चारों तरफ जा रही है, हर जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा जा रहा है, आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा वो कंपनी कर रही है, ठीक है। क्या बनाती है? खिलौना बनाती है। कितने लोग काम करते हैं? 1000 लोग काम करते हैं। सडनली एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, एक दिन एक ऐसे घटना घटी, दुर्घटना हुई कि अचानक जहां पर कंपनी ये टॉय की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वहां पे किसी तरह से कोई ब्लास्ट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद से वहां आग लग गया। और टॉय में क्या होता है? प्लास्टिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। देखते ही देखते उस कंपनी को में आग ने क्या किया? अपने चपेट में ले लिया। और धीरे 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 क्या हुआ? पूरा आग फैल गया, और जिससे बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए, तमाम तरह की उन्हें चोटें भी आई, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए, किसी का हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, कुछ की डेथ भी हो गई। अब जब ये बात बाहर जाती है, किसी तरह से आग पे काबू पाया गया, और जब बात क्लियर हुई, कि हाँ इस तरह की सिचुएशंस है, चल रही हैं, तब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जानने लगे। सबसे पहले उस कंपनी का नाम न्यूज़पेपर से लेकर के लोकल अथॉरिटी से लेकर हर सबकी जुबान पे आ गया। क्यों? एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग हॉस्पिटल में। अब यहां पे देखिए, एक जो है सोशल एक्सपेक्टेशन होता है। हम और आप सभी लोग ये सोचते हैं कि हर आदमी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कोई उसको प्रॉब्लम ना होने पाए। अब कंडीशन क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में वो उस कंपनी के बारे में तमाम तरह की बातें आने लगी कि आज इस कंपनी में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से तमाम लोग मारे गए, जिसके वजह से उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, उनको तमाम इतनी प्रॉब्लम ये फेस करता है वो कंपनी का मालिक। सोचिएगा, कंपनी, अब ये तो घटना होने लगी, वो परेशान था। अगर ये सब घटनाएं चली रही थी तो अचानक उसको इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने क्या किया? एक लेटर दिया, नोटिस दिया कि आप मुझे बताएं कि आपके यहां घटना ये घटी है, क्यों घटी, कारण क्या था, रीजन क्या था। अब यहां पे सारे नियम कानून की बात होने लगी कि क्या आप सेफ्टी फॉलो करते थे, नहीं करते थे, किस तरीके से आग लगी। तो वहां पे कंपनी ने बताया कि हमारे यहां हर एक चीज सर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, सडनली इस तरह से हुआ है। अब ये सारी चीजें जांच के बाद ही पता चलता है। उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया। अब यहां पर क्या होता है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या करती है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या करती है? इनवाइट करती है। जो थर्ड पार्टी, जो ना तो कंपनी के हैं, ठीक है, ना तो कंपनी के हैं और ना तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के हैं, वो किसके हैं? वो थर्ड पार्टी है, दोनों से किसी का लेना देना नहीं है। और उस एक टीम बनाई जाती है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू होता है। अब जब जांच की जाती है तो उसमें तमाम तरह की कमियां पाएंगी, और उस कमियों को उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने लिखना शुरू किया। और जैसे रिपोर्ट हुआ, एक कॉपी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी यानी लोकल जो भी वहां के अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, या आपका कंट्री लेवल का हो, उनको रिपोर्ट सबमिट कर दिया। और एक रिपोर्ट जो है उनको भी दे दिया गया जिनकी कंपनी है। अब ये दोनों लोगों को पता चल गया कि हाँ इस वजह से हुआ। अब तमाम ऐसी उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, जिससे कंपनी पूरी तरह से कंपनी की कमर टूट जाती है। एक तो कंपनी, अब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी दूसरा उसे नोटिस जारी करती है कि जितने लोग इंजर्ड हुए हैं उनका मेडिकल, उनका मेडिसिन, ठीक है, सिक पे, यानी जो भी बीमार हैं, उनकी दवाएं चल रही हैं, इलाज चल रहे हैं, उन सबका खर्चा आपको देना है। कंपनी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने तो कह दिया कि ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है। अब देखिए, ये जब वो बात आई, नोटिस आई कि भाई देखो ऐसा है कि हमें ये सारी चीज देना,
चलो कंपनी ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो देना शुरू कर दिया, किसी तरह से हुआ। अब दूसरी नोटिस एक और मिलता है कि जो लोग, जिन लोगों की डेथ हो गई, जो लोग मर गए, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब तो उसका सहारा खत्म हो गया, उस फैमिली का क्या होगा? उसके फैमिली, जिस फैमिली का वो आदमी था, जिस फैमिली का वो वर्कर था, जिसकी डेथ हो गई, अब उसके घर में उसकी बीवी, बच्चे, माता पिता, तमाम तरह उनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, और वो सरवाइव कैसे करे? यहां पे दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू सरवाइव। डेथ के बाद वह आदमी कैसे सरवाइव करे? ये क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय या जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो इंसान के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सरवाइव करने की। किस तरह से हम इस चीज को सरवाइव करें, यानी जीवन यापन कैसे करें, ये प्रॉब्लम। इसके लिए भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग एक नोटिस जारी कर देती है कि आपको इनको इतना मुआवजा देना है, इट मींस कंपनसेशन देना। अब कंपनी मजबूर हो जाती है, वो कोर्ट का सहारा लेती है कि भाई हम कहां से दे पाएंगे इतने पैसे। और सही बात है कि अगर कंपनी ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट होगा, कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ इस तरह की दुर्घटना होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास जो प्रेजेंट कॉज है, जो दिखाई देने वाला कारण है, वो तो दिखाई दे रहा है। रूट कॉजेज क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो जांच के बाद होगा, क्या है कोई वो बाद की बात है। अब कंपनी पूरी परेशान हो जाती है जब वो पूरा हिसाब लगाती है कंपनी कि मुझे कितने कितने पैसे देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे, कितना खर्चा मेरा आ जाएगा। जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसके होश उड़ जाते, वो परेशान हो जाता है। अब वो सोचता है कि यार ये घटना घटी, क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, क्या इस चीज को रोका जा सकता था? तो बात आती है कि जी हां, इस घटना को रोका जा सकता था। कैसे? अगर आपके यहां कोई एक्सपर्ट होता, सेफ्टी एक्सपर्ट होता, सेफ्टी प्रोफेशनल्स कोई होता, तो वह इस घटना को रोक सकता था, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। वह इस घटना को रोक सकता था। कैसे रोक सकता था? इस तमाम तरह का वह मैनेजमेंट करके इन बातों को वो ध्यान रखता जो आपने अभी तक नहीं किया। जब कंपनी ने इस बात को सुना तो पूछा कि एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी वगैरह के बारे में बताओ कितना होगा। तो ये पता चला कि उसकी सैलरी जितना उसका